हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 97 पर। तो हम लोग संविधान पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग जानेंगे आज अनुसूची के बारे में जानेंगे। तो देखिए, संविधान को जो है भाग और अनुच्छेद में बांटा गया है और उससे कहीं ना कहीं एक अनुसूची है और अनुसूची उससे कहीं ना कहीं भाग और अनुच्छेद से अलग है। और जो अनुसूची है कहीं ना कहीं आपके किसी भी एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सीटेट, सभी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग उसी को अनुसूची को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देर न करके स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अनुसूची के बारे में। तो हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, जब हम लोग अपनाए थे 26 नवंबर 1949 को, उस समय अनुसूची की संख्या हमारे संविधान निर्मात्री सभाओं के जो व्यक्ति थे उन्होंने उन सभी ने 8 अनुसूची उसमें दर्ज थी। लेकिन वर्तमान में बात करें 2021 के दृष्टिकोण में, तो आज अनुसूची की संख्या 12 है। तो उसमें एक एक करके हम लोग अनुसूची जो है उसको हम लोग आज जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला अनुसूची। तो बात करते हैं पहली अनुसूची में आपका है जो है भारत के 28 राज्यों एवं 8 यूटी जो हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं उसका वर्णन है। ऐसे ही करके 12 अनुसूची के बारे में हम लोग जानेंगे, उसको लिख लेंगे और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आप अनुसूची से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, किसी भी एग्जाम हो आपका उसके लिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देर न करके स्टार्ट करते हैं। अनुसूची अनुसूची के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, अनुसूची जो है मूल संविधान मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस समय पहली बार जब अपनाए थे हम लोग, उस समय अनुसूची की संख्या मूल संविधान में अनुसूची 8 थी। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी। वर्तमान में अनुसूची की बात करें, वर्तमान मतलब आज 2021 के दृष्टिकोण में अनुसूची जो है अनुसूची की संख्या 12 हो गई है, यानी कि आज के दृष्टिकोण में। तो आज हम लोग जानेंगे, प्रत्येक को जानेंगे। देखिए, पहली अनुसूची, बात करते हैं पहली अनुसूची के बारे में। अनुसूची 1, देखिए इसमें क्या आपका है। अनुसूची 1 में आपका जो है भारत के 28 राज्यों, भारत के राज्य एवं संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूटी जिसको बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी। तो अभी वर्तमान में बात करें 28 राज्य हैं। कंफ्यूजन आपको होगा 29 राज्य, लेकिन 28 राज्य हैं, क्योंकि आपका जम्मू कश्मीर को जो है उसको 2 भागों में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। इस वजह से स्टेट की संख्या 28 हो गई है और आपका यूटी जो है वर्तमान में 8 है। कंफ्यूज नहीं रखना है, ठीक है। तो चलिए अनुसूची 1 में जान ली कि अनुसूची 1 में जो है भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश को सीमा एवं उनके न्यायिक क्षेत्रों का वर्णन है इसमें। बात करते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2, अनुसूची 2 में जो है देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है कहूँ वर्क करने से पहले क्या करता है, वेतन, तब तो शपथ लेता है कि कितना वेतन है, तब 2-4 घंटे वर्क करेंगे। तो दूसरा में आपको जो अनुसूची में बात करें तो वेतन का है उल्लेख है। तो वेतन किसका, ध्यान रखिएगा, जो अनुसूची 2 में जो आपका है वेतन के बारे में है। और वेतन किसका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैग, एजी, कैग मतलब कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं। एजी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आपका महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी के वेतन के बारे में। साथ में आपका सुप्रीम कोर्ट
और हाई कोर्ट जो है उसमें जज जो होते हैं उन्हीं का वेतन का उल्लेख है। बात करें हैं पीएम, प्रधानमंत्री का वेतन का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसमें प्रधानमंत्री का वेतन का उल्लेख उसमें नहीं किया गया है। तो किसका वेतन का उल्लेख है? राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, राज्यपाल के बारे में भी है। संसद वेतन तय करती है प्रधानमंत्री का, तो उसमें आपका नहीं वेतन का वर्णन नहीं है। बात करते हैं हम लोग हैं अनुसूची 3। अनुसूची 3, देखिए अनुसूची 3 में बात करें हम लोग, अनुसूची 3 में जो है शपथ का उल्लेख है। शपथ किसका? तो ध्यान रखिएगा, शपथ इसमें है आपका सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जज का शपथ, साथ में आपका जो है मंत्री का शपथ है। मंत्री मतलब केंद्रीय मंत्री हो गए, साथ में राज्य के मंत्री का जो है वेतन का उसमें शपथ का उल्लेख है। किसका? अनुसूची 3 में शपथ उल्लेख है। शपथ किसका? सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में एक ही है, हाई कोर्ट जो कि प्रत्येक राज्यों में है, और बात करते हैं मंत्री का, जो केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का। इसमें राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये जो है तीनों पदाधिकारी का शपथ का उल्लेख इसमें नहीं है। इनका शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। शपथ उल्लेख नहीं है। तो अनुसूची 3 में जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का शपथ का उल्लेख नहीं है। तो कहां इसका वर्णन है? तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में है। अब इनको शपथ जो दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जो कि अभी उस पद पर हैं एनवी रमन्ना साहब, और राष्ट्रपति महोदय कौन है? रामनाथ कोविंद। तो शपथ जो है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और अनुसूची 3 के तहत नहीं, इसको जो है आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है शपथ। ठीक है, इनका जो शपथ जो है राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं उपराष्ट्रपति जी को, और ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 69 में लिखा हुआ है इनका शपथ। और शपथ कौन दिलाते? उपराष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति जी। राज्यपाल का शपथ जो है आर्टिकल 159 में है, 159 में है इनका राज्यपाल का शपथ का उल्लेख। और राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं, जिस राज्य में वो राज्यपाल बनते हैं वहाँ उस हाई कोर्ट के, उस उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, जिस राज्य में वो बनते हैं राज्यपाल, उस हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को है। तो अनुसूची 3 के तहत इनका शपथ का उल्लेख नहीं है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। तो चलिए अनुसूची 3 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अनुसूची 4 में स्टार्ट करते हैं। अनुसूची 4, अनुसूची 4 बात करते हैं। अनुसूची 4 में जो है, अनुसूची 4 में लिखा हुआ है राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। जैसे एक राज्यसभा, राज्यसभा क्या है? देखिए, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और एक राज्यसभा। उसमें आपका जो है राज्यसभा जो है, जो कि राज्यसभा के वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है और अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 जो है सीट हैं
उसमें राज्यों में किन राज्यों में कैसे है सीट का आवंटन है। जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं 31 हैं, और यूनियन टेरिटरी में आपका 2 ही, दिल्ली और पुदुचेरी में राज्यसभा वहाँ पे है। तो राज्यसभा का सीट का बंटवारा कहाँ पे, तो राज्य और यूटी में, यूटी मतलब जान ही रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश में सीटों का बंटवारा इसमें लिखा हुआ है किस राज्य में किस तरह से सीट आवंटन करना है। बात करते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5 में जो आपका है अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट एवं एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, एससी मतलब अनुसूचित जाति, एसटी मतलब अनुसूचित जाति में प्रशासन एवं नियंत्रण किस तरह से करना है, प्रशासन एवं नियंत्रण किस तरह से करना है वो लिखा हुआ है अनुसूची 5 में। एससी मतलब क्या हुआ, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति में प्रशासन एवं नियंत्रण। ठीक है। अनुसूची 6 में बात करें, अनुसूची 6 इसमें जो आपका है अनुसूची 6 में आप याद रखिए एक ट्रिक से, एटीएम स्क्वायर मतलब ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम एक दो एम का स्क्वायर यानी कि 2 एम है तो एम से मेघालय और एक एम से मिजोरम। तो यहाँ के जो जनजाति क्षेत्र पर, यहाँ पे जनजाति क्षेत्र पर प्रशासन एवं नियंत्रण जो है खासकर किस राज्यों में, एटीएम स्क्वायर यानी कि ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम स्क्वायर है तो यानी कि 2 एम, एक एम से मेघालय, एक एम से मिजोरम। हमेशा कन्फ्यूजन, इसमें मणिपुर नहीं है, मिजोरम और मेघालय। ठीक है। यहाँ के जनजाति ट्राइब्स लोग पर प्रशासन एवं नियंत्रण किस तरह से करना उस चीजों के बारे में लिखा हुआ है। बात करते हैं हम लोग हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 में जो आपका है यहां लिखा हुआ अनुसूची 7 में कि राज्य, केंद्र एवं राज्य में शक्ति का विभाजन, केंद्र एवं राज्य में शक्ति का विभाजन। जैसे हम लोग जानते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसमें संघ सूची जो है उस पर कानून बनाती है केंद्र सरकार, उस पर एक अधिकार होता है केंद्र सरकार का, और एक आपका है राज्य सूची जिस पर कानून बनाती है केंद्र राज्य सरकार और उस पर अधिकार भी उस क्षेत्रों पर किसका होता है, राज्य सूची का, राज्य का। एक समवर्ती सूची होता है जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपने संविधान में शामिल किए हैं, वो है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के सहमति से कानून बनता है और उस चीज़ों पर अधिकार दोनों का होता है। लेकिन मतभेद के जब हो जाता है तो केंद्र उसमें पावरफुल होता है। तो चलिए अनुसूची 7 में जो सूचियां उसके बारे में, केंद्र और राज्य में शक्ति का विभाजन है। जैसे देखिए संघ सूची, संघ सूची मतलब इसमें केंद्र सरकार, एक राज्य सूची, लास्ट में आपका है समवर्ती सूची। बात करते हैं संघ सूची, इसमें कानून जो है उस पर केंद्र बनाएगी, केंद्र संसद, और इसमें जो चीजें हैं जब शुरुआत में 97 थे लेकिन वर्तमान में इसमें विषय जो है 100 विषय इस पर हैं। जैसे यहां तक आ रहा है, जैसे संघ सूची के विषय में रेल, रक्षा, डाक, विदेशी संबंध, जनगणना कराना, ये सब चीजें जो हैं, रेल, रक्षा, डाक, जनगणना कराना, विदेशी संबंध, ये सभी विषय जो हैं केंद्र सरकार के हैं, संघ सूची के विषय हैं।
जो पहले 97 विषय थे वर्तमान में 100 विषय इस पर हो गए हैं। राज्य सूची के विषय पर कानून जो बनाएगी वो राज्य बनाती है। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगी? राज्य बनाएगी। और इसमें जो विषय जो हैं शुरुआती समय में 61 थे और वर्तमान में जो हैं इस पर विषय की संख्या 61 हो चुकी है। राज्य सूची के विषय पर कितना हो चुके हैं अभी संख्या इसका 61 हो चुका है। बात करते हैं इसमें विषय जो कौन कौन चीजें हैं, जैसे देखिए कृषि हो गया और आपका शांति व्यवस्था मतलब कानूनी इसमें हो गया, पुलिस हो गया, जन स्वास्थ्य, साथ में जन स्वास्थ्य के बाद आपका जेल, इसी का चीज है। जेल किसका है? राज्य सरकार का इस पर एकाधिकार है। तो देखिए राज्य सूची पर विषय कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। इसमें कौन विषय है? कृषि, शांति व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस, जन स्वास्थ्य, जेल, इस सब विषय किसके हैं? और कृषि संबंधित राजस्व वसूलना, भूमि संबंधित, ये भी आपका राज्य सरकार का विषय है। बात करते हैं समवर्ती सूची में, इस पर जो कानून बनाती है केंद्र और राज्य दोनों की सहमति से कानून बनते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है शुरुआती में विषय जो थे 47 थे, वर्तमान में विषय की संख्या इस पर 52 हो चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं इसमें विषय जो कौन कौन चीज है देख लेते हैं उसको। आपका इसमें वन एवं पर्यावरण, साथ में समाचार पत्र, विवाह एवं तलाक, ये विषय किसके हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं। शिक्षा और साथ में जनसंख्या नियंत्रण जो है दोनों करना है। बात करते हैं समवर्ती सूची में कौन कौन विषय है। देखिए समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सहमति से कानून बनाते हैं। और उसमें बात करें विषय 47 थे शुरुआत में, लेकिन अभी वर्तमान में विषय 52 हो चुके हैं। इसमें जो विषय है वन एवं पर्यावरण, समाचार पत्र, विवाह एवं तलाक, साथ में शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, ये सभी जो विषय हैं आपका समवर्ती सूची के विषय हैं। तो चलिए हम लोग एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। अनुसूची 4 में हम लोग पढ़े कि राज्यों एवं केंद्र में, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी होता है, यहाँ पे राज्यसभा का सीटों का बंटवारा का वर्णन है। अनुसूची 5 में बात किए कि एससी अनुसूचित जनजाति, एसटी अनुसूचित, एससी मतलब अनुसूचित जाति, एसटी मतलब अनुसूचित जाति में प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में लिखा हुआ है। बात करते हैं अनुसूची 6 में एटीएम स्क्वायर, इससे जानते हैं हम लोग, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम स्क्वायर यानी कि 2 एम है, एक से मेघालय, एक मिजोरम में के जनजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण करना, प्रशासन एवं नियंत्रण करना, उस चीजों के बारे में लिखा हुआ है। अनुसूची 7 में है केंद्र राज्यों में शक्ति का विभाजन, जैसे 3 सूची। पहला संघ सूची, इसमें जो कानून बनाती है केंद्र सरकार, इसमें जो शुरुआत में विषय थे 97, लेकिन वर्तमान में जो इसमें विषय 100 दिए हैं केंद्र सरकार को। जैसे कुछ मस्ट है रेल, रक्षा, डाक, जनसंख्या कराना, जनगणना कराना, विदेशी संबंध, ये सब चीजें जो हैं आर्मी, एयरफोर्स ने भी सब किसका है? सेना, उसी का है, केंद्र सरकार का। राज्य सूची के विषय पर देखिए इस पर कानून राज्य बनाएगी। उसमें शुरुआत में विषय जो थे 66 थे, लेकिन अभी जो है 61 हैं। उसमें जो विषय है कृषि, राजस्व वसूलना, कृषि संबंधित राजस्व वसूलना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस, जन स्वास्थ्य और जेल, ये सब चीजें राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची के विषय पर कानून केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं और अधिकार दोनों का होता है। 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में विषय 52 हो चुके हैं। इस पर वन एवं पर्यावरण मस्ट है आपका है, समाचार पत्र, विवाह एवं तलाक, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण करना, आपका
समवर्ती सूची का विषय है। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है ना? कितना मिनट? चलिए बात करते हैं हम लोग है अनुसूची 8 के बारे में। अनुसूची 8 में जो है आपका 22 भाषाओं का वर्णन है। और मूल संविधान में अनुसूची 8 में जो है अनुसूची 8 हम लोग पढ़ रहे हैं। अनुसूची 8 में जो है आपका भाषा का वर्णन है, 22 भाषा का। बात करते हैं 14 भाषा जो है मूल संविधान में थे, मूल संविधान। और वर्तमान में इसमें बात करें दर्ज जो है भाषाएं संविधान में 22 भाषा हैं। तो बात करते हैं मूल संविधान, यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को, उस समय तक आपका जो अनुसूची जो थे 14 थे। लेकिन वर्तमान में अनुसूची की संख्या बात करें तो अनुसूची जो हो गए हैं 22, इसमें जो भाषा जो हो चुके हैं दर्ज इसमें 22 हो चुके हैं। तो जानेंगे जो 8 भाषाएं जो ऐड हुए हैं बाद में वो कब कब ऐड हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार 21वां संशोधन 1967 में, 21वां संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 में आपका देखिए ट्रिक से याद रखेंगे, सर नमक बीडीएम से लाना है, बीडीएम से लाना है, सर नमक बीडीएम से लाना है। एक ट्रिक है, सर नमक बीडीएम से लाना, उस ट्रिक में बैठ जाएगा। देखिए स से सिंधी, स से सिंधी हो गया, र साइलेंट रहेगा। सिंधी भाषा जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 में ऐड किया गया है। ये जो न से देखिए नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ये भाषाएं तीनों एक बार ऐड हुए थे। कब? तो ध्यान रखिए 71वां संशोधन, 71वां संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी सब ऐड किया गया था भाषा। बात करते हैं बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली, स से संथाली, स से आपका हुआ संथाली, संथाली झारखंड की भाषा है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये जो 4 भाषाएं हैं ये ऐड हुआ है आपका 92वां नंबर का संविधान संशोधन 92 संशोधन 2003 में आपका कौन जोड़ा गया? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। वर्ष 2003 में 92वें नंबर का संशोधन, उसमें ऐड किया गया कौन? आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जान ली हम लोग। 22 जो 14 में 8 ऐड हुए हैं बाद में, उस भाषा के बारे में जान लिए। बात करते हैं अनुसूची जो बाद में ऐड हुए हैं। अनुसूची 8 तक जो है मूल संविधान में थे, लेकिन अनुसूची 9 जो है आपका बाद में ऐड हुआ है। ये अनुसूची, इसे
पहला संशोधन, संविधान में संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। इसमें भूमि संबंधित कानून बनाया गया, भूमि अधिग्रहण कानून, भूमि से संबंधित कानून, भूमि अधिग्रहण कानून। इसी के तहत आपका जमींदारी प्रथा को उन्मूलन किया गया और इसमें 284 अधिनियम हैं। कितने? 284 एक्ट मतलब अधिनियम, मतलब अनुसूची 9 में जो है पहला संविधान संशोधन के तहत पहले जोड़ा गया। पूछे कब जोड़ा गया अनुसूची 9? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में, वर्ष 1951 और पहले नंबर का संशोधन, और इसमें भूमि संबंधित भूमि अधिग्रहण कानून लाया गया था और इसी के तहत आपका जमींदारी प्रथा को उन्मूलन किया गया था, जमींदारी प्रथा को उन्मूलन किया गया और इसमें 284 अधिनियम है। बात करते हैं अनुसूची 10। अनुसूची 10 इसमें जो आपका है अनुसूची 10 में, इसमें आपका दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून है और इसे जो है अनुसूची 10 को 52वां 52 संशोधन 1985 में ऐड किया गया है, क्योंकि जानते हैं अनुसूची 8 तक जो थे मूल संविधान में, अनुसूची 9 ऐड किया गया है। अनुसूची 10 में क्या आपका दल बदल विरोधी कानून, और कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 का साल था। तो इसमें क्या आपका है, कोई भी पार्टी में जो को है इसका दुरुपयोग हो रहा था, बीजेपी से आप कांग्रेस चले गए जीतकर, तो उसमें आपका जो है इस अधिनियम के तहत आपको आपका जो सदस्यता जो है वो आपको खत्म कर दिया जाएगा। मतलब बीजेपी में जीतकर आप कांग्रेस चले गए तो आपका इस अधिनियम के तहत आपका सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन एक इसमें बात है कि जो पार्टी में आप हैं उसमें से आप जितना भी सदस्य जीते उसमें 2/3 अगर किसी पार्टी में चले जाते हैं, दूसरे पार्टी में, सेकंड पार्टी में, दूसरे कोई पार्टी में, तो आपका सदस्यता नहीं जाएगा। लेकिन जितने भी सदस्य उसका 2/3 जाना चाहिए, तब आपका सदस्यता जो है पार्टी का बना रहेगा। आपका पार्टी का नहीं, आपका सदस्यता जो है विधायक हैं तो विधायक का सदस्यता आपका बना रहेगा। लेकिन अकेले आप चले गए तो आपका जो सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। तो बात करते हैं अनुसूची 10 हम लोग देख लिए। अनुसूची 11, अनुसूची 11 इसमें जो है अनुसूची 11 को 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 के तहत जोड़ा गया और इसमें क्या आपका दिखेगा, इसमें जो है पंचायती राज का उल्लेख है, पंचायती राज का। और देखिए 24 अप्रैल को ये पास हुआ था। देखिए इस संसद में जो पेश था 1992 में, तो विकल्प में जो कभी जब आपका 92 मिलता है तो उसको मारना है। लेकिन अगर 93 कब यह प्रभावी हुआ था कानून, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रपति का साइन इस पर हुआ था। तो 24 अप्रैल को होती, इसलिए इसको 24 अप्रैल को पारित हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। बात करते हैं पंचायती राज अनुसूची 11 में, इस पर विषय दिए गए 29 विषय दिए गए हैं। कितना? 29 विषय पर इस पर कानून बनाने का दिए गए हैं। ठीक है। लास्ट जो अनुसूची आपका है अनुसूची 12, आ रहा है अनुसूची 12 जो है आपका, इसे 74वां संशोधन 1 जून 1993 के तहत इसको जोड़ा गया। अनुसूची 12 कब जोड़ा गया? आपका 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसको जोड़ा गया। इसमें जो है नगर पालिका का वर्णन है। नगर पालिका, नगर पालिका जो है शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज। जो नगर पालिका में जो है इसमें विषय जो दिए गए हैं, इस पर विषय है आपका 18। कितने विषय हैं? 18। चलिए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। बात करते हैं आपका अनुसूची 8। अनुसूची 8 में जो है भाषा का वर्णन है। क्या है? भाषा।
तो भाषा देखिए, मूल संविधान जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, और पहली बार भारतीय संविधान सभा के जो लोग थे उन्होंने अपनाया। तो उसमें जो अनुसूची में भाषा 8 अनुसूची 8 में थे 14 भाषा थे मूल संविधान में भाषा, लेकिन वर्तमान में 2021 में बात करें अब तक भाषा जो 22 भाषाओं का उसमें वर्णन है। बात करते हैं कि 8 भाषा ऐड हुआ है, वो हमेशा पूछता है कि कौन कब ऐड हुआ है। तो जानते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, सर नमक बीडीएम से लाना है। स से देखिए सिंधी हो गया, सिंधी भाषा जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। बात करते हैं नमक से, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ई जोड़ा गया आपका है 71वां संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। बात करते हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये जो भाषा है चारों 92 नंबर का संशोधन 92 नंबर का संशोधन 2003 में जोड़ा गया, साल 2003। बात करते हैं अब जो अनुसूची 8 तक मूल संविधान में थे, बाकी जो 4 जो हैं बाद में ऐड हुए हैं, ठीक है, अनुसूची 9 से लेकर 12 तक। तो अनुसूची 9 में क्या है आपका ऐड किया गया, इसमें पहला संविधान संशोधन 1951 में पहली बार जोड़ा गया, इसको पहले नंबर का संशोधन संविधान में हुआ था। इसके तहत भूमि अधिग्रहण कानून को शामिल किया गया और जमींदारी प्रथा का भी उन्मूलन इसी अनुसूची के तहत होता है 1951 में, और इसमें 284 अधिनियम हैं। बात करते हैं अनुसूची 10 में, इसमें दल बदल विरोधी अधिनियम, मतलब बीजेपी से कोई पार्टी से अगेंस्ट आप कर लेते हैं, चेंज कर लेते हो, उसमें आपका सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा कि एक पार्टी में जीतकर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। तो लेकिन आप उस पार्टी जिस पार्टी में हैं और दूसरे पार्टी में जाना चाहते हैं, उस पार्टी में अभी हैं और दूसरे पार्टी में अगर उस जितने भी सदस्य हैं उसका 2/3 सदस्य दूसरे पार्टी में चले गए, तो उस स्थिति में आपका जो है सदस्यता रद्द नहीं होगा, सदस्यता आपका बना रहेगा। जिसमें आप विधायक है तो विधायक का सदस्यता आपका बना रहेगा, लेकिन अकेले आप चले गए तो आपका इस अधिनियम के तहत, इस अनुसूची 10 के तहत आपका सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। बात करते हैं अनुसूची 11 में आपका जो है, इसको जो है 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया। इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज का उल्लेख किया गया, पहली बार इसको संवैधानिक दर्जा किया गया। ये जो है 24 अप्रैल को पारित हुआ, 1992 में संविधान में पेश हुआ था संसद में, लेकिन पारित कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। तो 24 अप्रैल को पारित हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज विषय पर अनुसूची आपका 11 में 29 विषय का वर्णन किया गया। पंचायती राज को कितने विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए हैं। बात करते हैं अनुसूची 12, जो लास्ट आपका अनुसूची है, इसमें जो है इसे 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 के तहत जोड़ा गया, और इसमें शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका का जोड़ा गया, और नगर पालिका को अनुसूची 12 में 18 विषय दिए गए हैं इस पर वर्क करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे लास्ट करते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, आप सभी हैं। तो वीडियो को हम लोग यहीं लास्ट करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और लगातार वीडियो जो है संविधान का आते रहेगा, और भी सभी सब्जेक्ट का आएंगे लगभग। आपका सीटेट, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम में आपका जो है ऐसे क्वेश्चन अनुसूची से पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहीं पे वीडियो को हम लोग लास्ट करते हैं।